हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों 12.1 का क्वेश्चन 1 2 3 चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 कैसे सॉल्व करना है 12.1 का 12.2 का। ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसको फैक्टराइज करना है। तो बच्चों इसको फैक्टराइजेशन करने से पहले ये जान लीजिए, आपके ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली माइनस में है तो माइनस 2ab, एंड कोई भी चीज़ a प्लस बी और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई में है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बच्चों मैं आपको ये तीनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आपको ये 3 फार्मूला काम आने वाले हैं और ये पूरा गेम यहीं से शुरू होगा, इसी पे ख़त्म होगा। ठीक है, तब आप ध्यान से देखिए, एक बात आपको समझ में आ रहा होगा। आपको देख के क्या लगता है, ना तो ये फार्मूला दिखाई दे रहा होगा ना ये फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इनमें माइनस है, इसमें तीनों प्लस में है। तो आपको लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इंटू ए। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टू इंटू टू। ठीक है, इंटू ए। और इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको लिख सकता हूँ, इसको भी आप लिख सकते हो 2 इंटू 2। लेकिन मैं क्या है, मुझे यहाँ पे बी स्क्वायर ढूंढना है तो मैं इसको लिखूंगा 4 इंटू 4। ठीक है, मैं इसलिए 2 बार लिख रहा हूँ ताकि ये 4 का स्क्वायर बन जाए। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये ए स्क्वायर है एंड ये बी स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे चाहिए 2ab, तो ये 2 हो गया। ए क्या होगा बच्चों, ए तो आपको पहले से पता है ए ही होगा, तो ये हो गया ए, 2a हो गया। और बी, बी क्या है बच्चों, 4 है, तो बी 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देखिए यही है, ये 2 यहाँ पे ए है और ये 2 2 जा 4, तो ये पूरा हो गया। मतलब ये जो चीज़ थी वो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर थी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये कैसे हो गया। बस आपको ये पहचानना है कि ये किस फॉर्म में है और वो किसका स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, या ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, सिमिलरली देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, आपको दिखाई दे रहा कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, पी इंटू पी माइनस 2 इंटू 5 इतना में ही टूटेगा इंटू पी। ठीक है, और ये इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 इंटू 5। ठीक है, अब आपको ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये 2, ये वाला ए और ये वाला बी है ऐसा। चलिए, तो आप इसको वैसे लिख सकते हैं। ये इसकी ज़रूरत बच्चों इसलिए है ताकि आपको समझने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 2a हो गया ये और b हो गया ये। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर। तो अभी ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों इसको ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों जगह प्लस है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसमें 5 इंटू 5 है, बस आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। इसमें m इंटू एम है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए पहले इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ये हो गया आपको 2 इंटू 3 6 इंटू 5। ठीक है, अगर आप इसको फैक्टर को तोड़ेंगे यही आएगा, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू m, ये क्या है बच्चों, जो 9 है वो क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, डाउट नहीं है। अब आप इसको लिख लो, ए स्क्वायर क्या होगा, 5m, ये ए स्क्वायर हो गया, इन दोनों का कॉमन 5, इन दोनों का m स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2, ये क्या है 5m है, 2ab क्या है बच्चों 3, इन तीनों गुना करोगे यही आएगा प्लस b।
ठीक है, ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मुझे लग रहा है यही है, दोनों जगह प्लस है, तो क्या करेंगे इसको, 7 × 7 y × y, ठीक है, प्लस इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 7, ए तो निकालना पड़ेगा इससे, अब ये 14 हो गया, 84, 14 6 या 84 होता है। ठीक है, ये 84 का फैक्टर टूट गया बच्चों। अब इसमें क्या क्या है, वाई है और जेड है। इसको क्या कर सकते हैं, 6 × 6, क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है डिजिट का, और यहाँ तो स्क्वायर जेड का साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7y का स्क्वायर प्लस 2 × ए, 2a भी करना है ना, और बच गया क्या, 6z, तो ये b हो जाएगा 2ab। ठीक है, प्लस इन दोनों का 6z बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, मीन्स कैसे लिख सकते हैं हम इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे करना है, आराम से आप वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों ये 5 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको 2ab जैसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। ये क्या है, 2 × 2 x × x। ठीक है, नेक्स्ट 2 × 2 × 2 8 है, तो इंटू x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 2, यही होगा। चलिए इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखते हैं। ये दोनों पेयर है, तो इसको आप 2x इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए बन गया बच्चों, ए स्क्वायर बन गया आपका, -2, ये आपका ए हो गया, तो बचा क्या ये, तो ये आपका बी हो गया, प्लस इन दोनों का पेयर बना के हम ऐसे बी स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x + 2, सॉरी ये माइनस में है तो a - b का होगा ना, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैं बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, ये मैं इस फार्मूला के हिसाब से बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये भी मुझे इसी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, माइनस है बीच में, तो a - b के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। चलिए कैसे करते हैं बच्चों इसको, 121 किसका स्क्वायर होता है, ये भी आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर इसको पूरा फैक्टर करने लग जाऊँ, 121 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, तो बहुत बेकार हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको इस चैप्टर के लिए कुछ स्क्वायर याद कर लेने चाहिए, लाइक 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। ठीक है, ऐसे स्क्वायर आपको याद कर लेने चाहिए। तो ये बच्चों 11 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 11 × 11, बी है तो b × b, -2, ए मिला हुआ है आपको 11। ठीक है, यहाँ से एक b मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 11 2 जा 22, बचा क्या, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, मतलब इन तीनों गुना करेंगे 88 हो जाएगा। नाउ b एंड c, b × c, नेक्स्ट प्लस ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 × 4 c × c। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, 11b का होल स्क्वायर। ठीक है, -2, ये तो a मिल गया आपको, 11b, अब b क्या होगा, 11b आपका यहाँ से यहाँ तक ये चला गया, अब क्या बचा 4c, तो 4c बन जाएगा आपके लिए b। ठीक है, 2ab यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट 4c है पेयर में, तो इसको मैं 4c का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11b प्लस, मैं बार बार प्लस लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा बच्चों 11b - 4c का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन 7 भी वैसे ही है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये है। तो पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों, ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब इसके आगे ये ऐड है तो मैं इसको लिख लूँगा 4lm, ठीक है बच्चों। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था अलजेब्रा में, एक जैसे दिखने वाले को माइनस प्लस कर सकते हैं, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बड़े वाले का साइन और दोनों का साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, देन 2lm, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, 4 रुपये कर्ज में था, 2 रुपये कमाया, अभी भी 2 रुपये कर्ज में है, ठीक है। अब हमारा बच्चों ये बना है क्वेश्चन। अब ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम यही तो ढूंढ रहे हैं, हमें इन तीनों में किसके टाइप से दिखता है, फिर उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका ए स्क्वायर माइनस 2a, ये होगा, बचा m तो ये b हो जाएगा, तो ये इसको मैं बी स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। मतलब क्या है बच्चों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये a टू दी पावर 4 है, अभी तक हम 2 से डील कर रहे थे, अभी a टू दी पावर 4 आ गया है, तभी हम क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, ये दोनों जगह प्लस है तो आपको बिल्कुल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा ये, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ढूंढ के निकालना है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, 2ab भी होता है, मतलब यहाँ 2 है, ये a है और ये b है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे दिया कि ये जो a स्क्वायर है वो a है, मीन्स क्या है, आप 2a स्क्वायर को 2a स्क्वायर नहीं, सॉरी 2a स्क्वायर नहीं, गलती से लिख दिया मैं, a स्क्वायर जो है वो a है, तो आप इसको a स्क्वायर लिखिए, ठीक है। मतलब ये a टू दी पावर 4 हो जाएगा गुना होके, तो ये a हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, साफ साफ दिख रहा है 2ab, ठीक है। अब हमें b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर तो यही है, आप इसके सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी a और b हो गया, ठीक है। ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो है, लेकिन इस फार्मूला में रखने के लिए हमारे पास ये a और b है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा को a मान रहा हूँ और इसको पूरा को मैं b मान रहा हूँ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर था बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देखिए, पूरा गेम इस 3 फार्मूला का है, अभी ये यूज नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट में ये आगे यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका यही 3 ही मतलब फार्मूलाज के साथ ये चैप्टर आगे जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, और अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है बच्चों।